नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी की भी पहली लिस्ट आ चुकी है और ये लिस्ट मेरे हाथ में है। और इस लिस्ट में शरद पवार ने अपने जो 45 कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जाहिर किए हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि शरद पवार ने अजीत पवार के सामने अपने पोते युगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। और इसी के बाद अब बारामती की लड़ाई जो है वो चाचा और भतीजे की होने वाली है। लोकसभा चुनाव में ये लड़ाई भाभी और ननंद की हुई थी और इसमें सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की एनसीपी की नेता हैं और शरद पवार की बेटी हैं, वो जीत गई थी। अजीत पवार की पत्नी हार गई थी और अब अजीत पवार मैदान में है और उनके सामने है युगेंद्र पवार। इस लिस्ट में और कौन कौन से बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके नाम शामिल हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आपको बता दें कि जो ये लिस्ट जारी की गई है उसमें 45 लोगों के नाम हैं और इसमें पहला नाम है जयंत पाटिल का, जो कि इस्लामपुर से मैदान में होंगे। जयंत पाटिल जो है वो महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें जयंत पाटिल को जो है मौका दिया गया है इस्लामपुर से। इसके बाद काटोल से अनिल देशमुख का नाम जाहिर किया गया है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी गंभीर भी आरोप लगे हुए हैं, वो काफ़ी वक्त जेल में भी रहे थे और उन्हें काटोल से मैदान में उतारा गया है। सावंगी से राजेश तोपे को मैदान में उतारा गया है। राजेश तोपे जो है वो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। कोविड के दौरान उनके कामों की काफ़ी चर्चा भी हुई थी। कराड़ उत्तर से बाला साहेब पाटिल को मैदान में उतारा गया है। मुमरा कलवा जो विधानसभा सीट है, यहाँ से अपने सबसे ज़्यादा करीबी जितेंद्र आवाड़ को मैदान में उतारा गया है। जितेंद्र आवाड़ के सामने जो अजीत पवार गुट है उसने नजीब मुल्ला को मैदान में उतारा है और यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके विभाजन होने की संख्या देखी जा रही है। कोरेगांव से शशिकांत शिंदे मैदान में है। बसमत से जयप्रकाश डांडेगांवकर मैदान में है। जलगांव ग्रामीण से गुलाब राव देवकर को टिकट दी गई है। इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल को टिकट दी गई है। इंदापुर की अगर बात करें तो हर्षवर्धन पाटिल जो है वो कुछ ही दिनों पहले जो है शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे। ये भाजपा में शामिल थे और उन्होंने बगावत करते हुए शरद पवार की पार्टी ज्वाइन की है। इसके बाद राहुरी से प्राजक्ता तनपुरे को मैदान में उतारा गया है। शिरूर से अशोक पवार को टिकट दी गई है। शिराड़ा से मान सिंह नाइक के मैदान में होंगे। विक्रमगढ़ से सुनील भुसारा को टिकट दी गई है। इसके अलावा करजत जामखेड़ से रोहित पवार जो कि भतीजे हैं अजीत पवार के, उन्हें भी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अहमदपुर से विनायक पाटिल मैदान में होंगे। सिंदखेड़ राजा से राजेंद्र सिंह मैदान में होंगे। उदकीर से सुधाकर भाले राव को टिकट दी गई है। बोकरदान से चंद्रकांत दानवे मैदान में होंगे। तुमसर से चरण वाघमारे को टिकट दी गई है। किन्वट से प्रदीप नाइक मैदान में होंगे। जिंतूर विधानसभा सीट से विजय भावड़े को टिकट दी गई है। केज से पृथ्वीराज साटे मैदान में होंगे। बेलापुर से संदीप नाइक को टिकट दी गई है। बाड़गांव शेरी से बापू साहेब पाठरे को टिकट दी गई है। जामनेर से दिलीप खोड़पे मैदान में होंगे। मुक्ताई नगर से रोहिणी खड़से को मैदान में उतारा गया है। रोहिणी खड़से ये एकनाथ खड़से की बेटी हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। मूर्तिजापुर से सम्राट डोंगर दिवे को मैदान में उतारा गया है। नागपुर से शरद पवार ने दुनेश्वर पेटे को टिकट दी गई है। तिरोड़ा से रविकांत बोपचे को टिकट दी गई है। इसके अलावा आहेरी मतदान सीट से भाग्यश्री आत्रम को टिकट दी गई है। ये सीट की लड़ाई भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि भाग्यश्री आत्रम के पिता जो है बापू आत्रम जो है उन्हें अजीत पवार ने टिकट दी है और इस सीट पर पिता और पुत्री की लड़ाई हमें देखने मिल सकती है। बदनापुर से रूप कुमार चौधरी को टिकट दी गई है। मुरबाड से सुभाष पवार मैदान में होंगे। घाटकोपर पूर्व से राखी जाधव को टिकट दी गई है। आंबेगांव से देवदत्त निकम, बारामती से युगेंद्र पवार जो कि पोते हैं शरद पवार के, हड़पसर से प्रशांत जगताप को मैदान में उतारा गया है। कोपरगांव से संदीप बरपे, शेवगांव से प्रताप डाकने, पारनेर से रानी लंके, आष्टी से महबूब शेख, करमारा से नारायण पाटिल, सोलापुर
शहर उत्तर से महेश कोटे को टिकट दी गई है। चिपळूण से प्रशांत यादव मैदान में होंगे। कागल से समरजीत घाटगे को मैदान में उतारा गया है। ये भी सीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समरजीत घाटगे जो है वो कुछ ही वक्त पहले बीजेपी से शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी लड़ाई जो है वो हसन मुशर्रफ से यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा तासगांव कवटे से रोहित आर आर पाटिल जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके बेटे को टिकट दी गई है। तो ये 45 नाम थे शरद पवार की पार्टी की पहली लिस्ट की और इसके बाद और भी 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही आ सकती है। शरद पवार के लिए ये कहा जा रहा है कि वो जो है अपने उम्मीदवारों को काफ़ी जहाँ उनका इन्वेस्टिगेशन करके उनकी जीतने की संख्या कितनी है उसको देखकर उन्होंने टिकट दी है और ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट शरद पवार का हो सकता है। देखना ज़रूरी है कि नाम तो अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इनमें से कितने जीत कर आते हैं।